अस्सलामुअलैकुम। आज 5 अगस्त का दिन और एक ऐसा यादगार, ऐसा तारीखी दिन जिसने पाकिस्तान समेत, हिंदुस्तान समेत पूरे इस खित्ते की जोग्राफिया को बदल कर रख दिया। 2019 5 अगस्त की तारीख एक ऐसी तारीख है जिसको सियाह दिन के तौर पे मनाया जाता है और पाकिस्तान समेत तमाम तर कश्मीरी अवाम इस दिन को भुलाए नहीं भूल सकती। एक ऐसा सियाह दिन जिसके दिन के बाद तमाम तर कश्मीरियों के हक था, उसकी हक तलफी की गई और तमाम तर कश्मीरियों की जो बेसिक राइट्स है उसको तहस नहस कर दिया गया। आर्टिकल 370A और इसके अलावा 35A की वजह से तमाम तर हिंदुस्तान ने एक तरफा इकदाम किए और एक ऐसा जालिमाना, एक ऐसा गासिबाना इंतज़ाम ले आया जिसकी वजह से हमने देखा कि तमाम तर कश्मीर की समेत तमाम तर मुसलमानों के दिलों पर काफ़ी ज़्यादा गहरे असरात मुरतब हुए। आर्टिकल 370 के बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान ने जबरी तौर पर कश्मीर को अपना हिस्सा कायम करने की और हिस्सा बनाने की जो भौंडी साजिश रची थी, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान की अवाम को या हिंदुस्तान की उस अवाम को जो कि हिंदुत्व बेस पे नज़र आती है, जो कि बीजेपी माइंडसेट पे नज़र आती है और वो हुक्मरान हिंदुस्तान के जो कि काफ़ी हद तक हिंदुत्व बेस को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और हिंदुस्तान का जो परचम है उसको सिर्फ और सिर्फ महज हिंदुस्तानी कौम के लिए नज़र आता है उसके लिए, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा दिन गुजरा। इसके साथ साथ जिस दिन से इकदाम उठाए गए, पाकिस्तान ने अपना स्टांस मजबूत रखा, दुनिया भर को इस बारे में बावर कराया कि पाकिस्तान इस सारे फैसले से किसी भी तौर पे अपने आप को राजी करते हुए नहीं दिखाई देगा। पाकिस्तान किसी भी तरीके से इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ना सिर्फ इसके हवाले से एहतजाज करेगा बल्कि भरपूर तौर पे एहतजाज करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात का बीड़ा उठाया और हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने ये बात साबित की कि वो कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान और कश्मीरियों का मुकदमा बखूबी अंदाज में लड़ा। चाहे वो फोरम यूनाइटेड नेशंस का हो या दीगर इंटरनेशनल फोरम्स हो, हर बार ये बात दोहराई गई कि कश्मीरियों के हक के हवाले से किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। हर बार इस बात को दोहराया गया कि किसी भी किस्म का जुल्म का निज़ाम नहीं चलने दिया जाएगा और ये शेर शायद इसी बात पे बिल्कुल सही बैठता है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। यही बात थी और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और उनकी पूरी काबीना ने, पूरी हुकूमत ने कमर कस ली और हमने देखा कि हर फोरम पे हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी। हिंदुस्तान लाजवाब दिखाई दिया। हिंदुस्तान का किसी किस्म की जो पॉलिसी थी, जो डिप्लोमेसी थी, काम ना आई और बिल आकर पाकिस्तान ने अपने इक़दाम से जाहिर कर दिया कि वो किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे, किसी वक्त भी कश्मीरियों को तना तना नहीं छोड़ेंगे, किसी वक्त भी कश्मीरियों को हिंदुस्तान में होने वाली बर्बरियत का हिस्सा और उसकी वजह से मुतासिर नहीं होने देंगे। इसके बाद आज एक बहुत बड़ा इक़दाम हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो वादा किया, जो अहद किया, उसको पूरा कर दिखाया। पाकिस्तान ने अपना नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया जिसके बाद दुनिया भर में हलचल मच गई। हिंदुस्तान को एक बार फिर से सुबकी हुई और काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि क्यों कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये मामलात उठाए, जिस तरीके से पाकिस्तान ने मरहलावार इस चीज़ को आगे लेके बढ़ाया, एक एक फोरम पे बात की, यूनाइटेड नेशंस की बात करें कि दुनिया भर में इस मुकदमे को भरपूर अंदाज में लड़ा और साथ ही हमने ये देखा कि किस तरीके से आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस फैसले का इशारा दिया और नया मैप जो पाकिस्तान का था उसकी मंजूरी बिल आखिर काबीना से हो गई। काबीना से इस फैसले की मंजूरी के बाद हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का नया मैप जारी हो चुका है और इस फैसले के बाद तमाम तर हिंदुस्तान की क़यादत में हलचल मची हुई है। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे की मंजूरी दे दी। नया नक्शा 5 अगस्त 2019 की भारतीय गैर कानूनी इक़दाम की नफ़ी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये कहना था और उन्होंने ये भी कहा कि ये नक्शा कश्मीरी क़यादत अपोजिशन की तायीद से जारी किया गया, यानी कि ये फैसला एक तरफा नहीं, ये फैसला ऐसा नहीं जिस तरह का फैसला हिंदुस्तान ने किया जो कि एक तरफा था, जिसको खुद हिंदुस्तान की अपनी अवाम ने, वो अवाम जो कि समझ रखती है, जो कि इस बात का एहसास रखती है कि इंसानी हुकूक को किसी तौर पे, किसी कीमत पे पामाल नहीं किया जा सकता, उस अवाम ने भी इस फैसले का हिंदुस्तान में रहने के बावजूद
काफ़ी हद तक निगेट किया, काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट किया, और हिंदुस्तान के अपने अंदर से ऐसी आवाज़ें उठने लगी जिसमें हमने देखा कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश नजर आए, काफ़ी ज़्यादा कश्मीरियों के हवाले से होने वाले इकदामात के हवाले से नाखुश नजर आए। इसके साथ साथ ये कश्मीर के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि ये नक्शा कश्मीरी क़यादत और अपोजिशन की तायद से जारी किया गया, और साथ साथ मसला कश्मीर का वाहिद हल भी उन्होंने बता दिया कि मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में ही मुमकिन है, जबकि कश्मीरियों को उनका सही हक दिया जाए, उनको आज़ादी दी जाए कि वो अपना फैसला खुद कर सकें और बगैर किसी दबाव में आके कर सकें। नया नक्शा पाकिस्तानी और कश्मीरियों की उमंगों की का तर्जुमान भी है, यही वज़ीर आज़म का कहना था, और बहुत ही बिला झिझक दो टोक अल्फाज में इन्होंने ये सारी बातें कहीं कि किसी किस्म के इस बारे में सौदेबाजी नहीं की जाएगी, भारतीय हथकंडों को किसी किस्म से कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और पाकिस्तान दुनिया को बार बार इस बात का एहसास दिलाएगा कि जो हुक्मरान दुनिया भर इस सारे मामलात पे खामोश हैं, तमाशाई बने बैठे हैं, उनको इस बारे में बात करनी पड़ेगी। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान किसी किस्म की इस पर सौदेबाजी नहीं करेगा और हमारा मौक़िफ़ किसी सूरत नहीं बदला जाएगा। हमारा मंजिल, हमारी नज़र श्रीनगर है और जामा मस्जिद श्रीनगर के ताले और जंजीरें तोड़ी जाएंगी। ये एक ऐसा इक़दाम था जिसके बाद हमने देखा कि पूरी कश्मीरी कौम और पाकिस्तानी कौम यकजा हो गए और एक नुक्ते पे इत्तेफाक हो गया कि अब कश्मीर की आज़ादी से पहले किसी किस्म का सौदा नहीं किया जाएगा, किसी किस्म की और बात नहीं की जाएगी। और इसी हवाले से हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी मुतवातिर ट्वीट्स किए, और इसी सूरत में आज पाकिस्तान में मुल्क भर में जगह जगह रैलीज़ का इनेकाद किया जा रहा है। हर जगह रैलीज़ निकाली जा रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो, आज़ाद कश्मीर हो, हर तरफ रैलीज़ का एक शोर नज़र आता है, तराने बजाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान ने जो नया नक्शा जारी किया उसके बारे में दुनिया आज बात कर रही है। साथ साथ अगर हम बात करें इंटरनेशनल मीडिया की, तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारतीय इक़दाम के हवाले से काफ़ी तनकीद की, और जिस तरीके से भारतीय इंतहा पसंद सोच हम देख रहे हैं, उस इंतहा पसंद सोच के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर भरपूर तौर पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय इक़दामात को किसी सूरत पजीराई हासिल नहीं हो रही और भारतीय मौक़िफ़ की लगातार पसपाई होती दिखाई दे रही है। आखिर एक ही आवाज़ गूंज रही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों के साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दिया जाएगा, और जल्द अज जल्द पाकिस्तान कश्मीर का मुकदमा लड़ता हुआ यकीनी तौर पर इसे जीतेगा, और ये जो नक्शा है ये मुकम्मल होगा बहुत जल्द, और बहुत जल्द इस कश्मीरी अवाम को उनकी हक मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद देखेंगे कि आज स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी के फ्रंट पे क्या हुआ।
वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे कि किस वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात हैं कि ख़त्म नहीं हो रहे। इन सारे मामलात ने इकानमी को भी काफ़ी हद तक मुतासर किया कि ख़ास तौर पे जब देखें कि जब भी जंग की बात की जाती है तो ये सारा मामलात काफ़ी तौर पे इग्नाइट हो जाते हैं और तमाम जो इकानमी एक्टिविटीज़ हैं इन सारे मामलात की वजह से मुतासर होती हैं। जंग अक्सर बड़ी बड़ी मईशतों को तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। राइट नाउ अगर हम बात करें तो WTI क्रूड और ऑयल प्राइसेस की बात करें तो आज WTI क्रूड के लिए बहुत अच्छा दिन गुजरा। 0.54 सेंट्स की तेज़ी के साथ आज क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग हुई वो 41.55 की सतह पे आकर ट्रेड हुआ। इसके अलावा 0.18 सेंट्स फी बैरल का इसमें भी इजाफा हुआ ब्रेंट क्रूड में और क्लोज हुआ ये 44.33 की सतह पे। इसके अलावा अगर मेजर स्टॉक इंडेक्सेस की बात करें तो नैस्डैक 100 यूएसए में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। 0.35% की भरपूर तेज़ी देखने में आई जो कि 10,941 के लेवल पे आके क्लोज हुआ। FTSE 100 यूके की बात करें तो 6,036 के लेवल पे आकर क्लोज हुआ। 0.05% का इसमें भी पॉजिटिव चेंज देखा गया। टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान की बात करें तो 22,431 की सतह पे ये क्लोज हुआ। 0.63 का इसमें नेगेटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में भी पॉजिटिविटी देखी जा रही है। 0.15% का पॉजिटिव चेंज के साथ 3,377 की सतह पे ये इंडेक्स भी क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो 0.02% के नेगेटिव ट्रेंड के साथ ट्रेड हुआ और 24,940 की सतह पे ये ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए आज का दिन काफ़ी तेज़ी का दिन रहा और 2.03% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और इंडेक्स 37,687 की सतह पे आ खड़ा हुआ। इसके अलावा आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी दिन काफ़ी पॉजिटिव गुजरा और 0.77% का गेन मार्केट ने एक बार फिर से किया कि कल जो मार्केट ने लूज किया था आज काफ़ी हद तक मार्केट ने उसको रिकवर करते हुए दिखाई दी। अगर हम ओवरऑल सूरत हाल की बात करें तो आज मार्केट ने भरपूर परफॉर्म किया और जो ट्रेंड्स थे वो कंटिन्यूसली अपवर्ड दिखाई दे रहे थे। अगर हम 100 इंडेक्स की ओवरऑल हाईलाइट्स की तरफ नजर डालें तो आज इंडेक्स जो क्लोज हुआ 39,882 की सतह पे हुआ इसमें 305 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज देखने में आया। 0.77% के हिसाब से आज मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड लिया जबकि आज मार्केट का हाईएस्ट लेवल रहा 39,940 यानी कि मार्केट अभी भी 40,000 की नफसियाती हद को अबूर नहीं कर सकी। लोएस्ट लेवल मार्केट के रहे 39,425 जबकि आज 29 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम हुआ KC 100 इंडेक्स में। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम लीडर्स पर नजर डालें तो MLCF अगेन नंबर 1 पे दिखाई देता है 35.03 के साथ क्लोज हुआ। 2.28 का पॉजिटिव चेंज देखा जा सकता है। पावर सीमेंट अगेन एक भरपूर पॉजिटिविटी के बाद क्लोज हुआ 9.73 पे और उसमें ₹1 का पॉजिटिव चेंज देखने में आया। TRG 51.25 पे क्लोज हुआ और 3.51 का पॉजिटिव चेंज इसमें भी देखा जा सकता है। इसके अलावा FFL, हैस्कॉल, DG खान सीमेंट, पेल और बैंक ऑफ पंजाब ने भी भरपूर परफॉर्मेंस किया और अपना आपको मार्केट में वॉल्यूम लीडर्स की जगह में काफ़ी हद तक मुस्तहकम रखा। इसके अलावा ASL और FCL में भी हम देख सकते हैं कि एक अच्छा साइजेबल काम होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तमाम तरह स्क्रिप्ट्स ने आज ग्रीन जोन में अपने आप को मेंटेन किया है जो कि यकीनी तौर पर मार्केट के एतबार से एक बहुत ही पॉजिटिव साइन नजर आता है। तमाम स्क्रिप्ट्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा सकती है और वॉल्यूम्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी ला सकता है क्योंकि मार्केट एक बड़े साइकोलॉजिकल बैरियर के पास है जो कि है 40,000 का। देखना होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुस्तहकम हो रही है, कोविड-19 के असरात पाकिस्तान में जितनी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान में एक बार फिर से बिजनेस बहाल हो रहा है, पाकिस्तान में जो पैसा है, फॉरेन फंडिंग है वो बहाल हो रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में काफ़ी सूरत हाल बेहतर होगी और यही वजह है कि बिजनेस कम्युनिटी और स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुरुम्मीद नज़र आते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल तक के अपने होस्ट मंडी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।